गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 परिमेय संख्या की एक्सरसाइज 1A करेंगे, लेकिन उसके पहले हम परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है, उसके लिए हमें पूर्णांक को जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वो रिवाइज़ करते हैं। 6th में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं हमारी गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक होती हैं, अनंत। उसके बाद हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड हो जाता है तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी अनंत तक जाएगा। अब बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हैं, हमारा 0 है और नेचुरल नंबर्स हैं, ये इधर बढ़ते जाएंगे। और हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, -1 -2 -3। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव में हम क्यों डिनोट करते हैं? जब हमारी विपरीत स्थिति होती है, जैसे सी लेवल से अगर हम नीचे जो डिस्टेंस या कुछ लेते हैं तो वो नेगेटिव में होता है, इसलिए ये नेगेटिव विपरीत स्थिति के लिए होता है। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? भिन्न हमने पढ़ा है क्लास 4 में, फ्रैक्शन, जो बटे में लिखा जाता है, किसी चीज़ का हिस्सा। तो परिमेय संख्याएं हमारी या रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं या इंटीजर्स हैं। और Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है, क्या हमारा फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर है? हाँ, फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते। जो नेगेटिव होगा -5/7, ये हमारा रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लिखें 2/9, तो ये हमारा फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर। तो सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। हर या डिनोमिनेटर 1 होगा। जो हमने रैशनल नंबर पढ़े उसमें जो ऊपर वाला ये है, ये तो अंश होता है या न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला जो नंबर होता है ये डिनोमिनेटर या हर होता है। तो अब ये कह रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर 1 हो, और हम इन्हें परिमेय संख्या के रूप में भी लिखेंगे। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो -7 को हम इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा -7/1। रैशनल नंबर बन गया P/Q के फॉर्म में। Q 0 भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं या पूर्णांक है। दूसरा हो गया 11/1। फिर हमारा 27 या 27 का हो जाएगा
27/1। ये हो गया -45/1 71/1। 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर नंबर्स वही रहते हैं, इसलिए हमने इन्हें p/q के फॉर्म में लिख लिया और ये सारे रैशनल नंबर्स बन गए। दूसरा सवाल देखते हैं। -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है 8। तो -5 तो हमारा रैशनल नंबर है, इसे एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका न्यूमरेटर या अंश है 8। हमें डिनोमिनेटर निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? ये संख्या नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 4 कितनी बार 8 में जाता है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 2 बार गया, तो नीचे वाले को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा हम लिख रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस लिखने के लिए नहीं है, तो 5 दूनी 10। बाद में हम इसको हटा देंगे। तो ये -4/5 हो गया 8/-10। कैसे हुआ? माइनस इधर है तो माइनस इधर भी हो, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार अंश कितना है? अब की बार अंश है -16। तो हम इसे लिखेंगे -4/5 इज इक्वल टू, अंश में हमने लिख दिया न्यूमरेटर में -16। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है। यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो अब माइनस का साइन नहीं लगेगा। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं 16 में, तो ये हुआ 4 4 ज़ा 16। अब न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, अंश को 4 से किया है, तो डिनोमिनेटर को भी 4 से करेंगे। तो 5 4 ज़ा 20। तो -4/5 हो गया -16/20 के। ये जो एक्स्ट्रा है हमने किया है, इसको हम रफ में भी कर सकते हैं। तो हमारा रैशनल नंबर है -16/20। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। -5/7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर है। अब की बार हर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, हमें अंश निकालना है। तो -5/7 हमारी संख्या है, इसको हमें 7 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमें इसका निकालना है। अब दोनों में माइनस है, तो ये दोनों माइनस हो गए कैंसिल, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो 7 7 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसका ख पार्ट है, जब हमारा हर -14 है। अब की बार हर क्या है? अब की बार -14 है, तो हम अपना परिमेय संख्या लिखेंगे -5/7 इज इक्वल टू, हर की जगह -14, अंश की जगह अंश हमें निकालना है। माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस लगेगा। अब की बार काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ माइनस है,
उसके बाद 7 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है ये। तो जब नीचे वाला 2 बार गुणा होगा तो ऊपर वाला भी 2 बार गुणा होगा। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10। तो -5 अपॉन -7 -10 अपॉन -14 के बराबर होगा। ग हम देखते हैं, ये है हमारा 21। अब की बार हर है 21, तो हम इसी तरह से लिख लेंगे -5 अपॉन -7 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 21 और न्यूमरेटर हमें निकालना है। अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो माइनस को दोनों को हम काट सकते हैं। अब 7 3 ज़ा 21, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। इसी तरह 5 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी बार जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है उसी से न्यूमरेटर होगा। तो 5 तिया 15, तो -5 अपॉन -7 इज इक्वल टू 15 अपॉन 21। इसका 4th पार्ट अपने आप करेंगे होमवर्क में। कुछ पार्ट्स यहाँ करेंगे और कुछ पार्ट्स खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें तो माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, दोनों कट गए, तो ये हमारा हो गया 9 अपॉन 11। इसमें तो हमारा हर धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस साइन वाला। दूसरा देखते हैं 11 अपॉन -17। 11 अपॉन -17। जब कोई संख्या नेगेटिव होती है तो माइनस साइन नॉर्मली न्यूमरेटर में लिखा जाता है। लेकिन अगर हमसे मांगा जा रहा है कि हर को धनात्मक बनाना है तो हम ऊपर ले जाएंगे, और अगर अंश को धनात्मक बनाना है तो हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाएंगे, -11 अपॉन 17। ये हमारा हर धनात्मक बन गया। माइनस साइन को हम ऊपर ले गए, संख्या को चेंज नहीं करना है। यह है -4 अपॉन -19। -4 अपॉन -19। ये सिंपली हो जाएगा माइनस माइनस कट के, तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन 19। हर हमारा पॉजिटिव हो गया। लास्ट है 7 अपॉन -13। इसको खुद से करेंगे कॉपी में। माइनस डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब की बार अंश को पॉजिटिव बनाना है। ये हमारा है -7 अपॉन 13, तो हम क्या करेंगे, माइनस को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन -13। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, दोनों 4th और 5th एक जैसे हैं, बस एक में हर को पॉजिटिव बनाना है, एक में अंश को। नेक्स्ट है -11 अपॉन -19। -11 अपॉन -19, इसमें हमें अंश को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ तो ये सिंपली दोनों कट गए, तो ये तो यूं ही पॉजिटिव हो गया। अब क्या देखते हैं, -18 अपॉन 23। -18 अपॉन 23, तो इसको न्यूमरेटर को या अंश को पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस साइन नीचे ले जाएंगे। संख्या सेम रहेगी, माइनस हम ऊपर लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं। 18 अपॉन -23,
इसका फोर्थ पार्ट है -19 अपॉन -23। खुद से कोशिश करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, कट सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अपनी कॉपी में।